दी स्टार्ट ये मिथ को हम ख़त्म कर देते हैं कि कुछ एज है एक पर्टिकुलर जिसके अंदर ही डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। और मैं बात कर रहा हूँ इवन यंग एज 17-18 साल से लेके द अदर एक्सट्रीम ऑफ एज 85-90 ईयर्स तक भी। हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह। हाय, आई एम नितिन चंद्रा। और आज डायबिटीज रिवर्सल में एज फैक्टर कहाँ पे आता है और एज कैसे अफेक्ट करती है डायबिटीज रिवर्सल को, आज हम लोग उस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर राइट। गगन, एज का क्या फैक्टर होता है डायबिटीज रिवर्सल में? सो डायबिटीज़ रिवर्सल जो है, पहली चीज़ तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10 इयर्स में डायबिटीज़ रिवर्सल में, इट इज़ पॉसिबल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। और मैं बात कर रहा हूँ इवन यंग एज 17-18 साल से लेके द अदर एक्सट्रीम ऑफ एज 85-90 ईयर्स तक भी डायबिटीज़ रिवर्सल कम्प्लीटली पॉसिबल है। तो राइट एट द स्टार्ट ये मिथ को हम ख़त्म कर देते हैं कि कुछ एज है एक पर्टिकुलर जिसके अंदर ही डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और उसके बाद जो है डायबिटीज़ रिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो ये 100% गलत नोशन है। डायबिटीज़ जो है 100% रिवर्सल हर एज ग्रुप में अचीव हो सकता है। अब अगर हम सेपरेट एज ग्रुप्स की बात करें तो पहले हम एज ग्रुप्स को बांट लेते हैं। एक हम यंग एज ग्रुप ले लेते हैं जिसमें शायद 18 से लेके 40 साल तक के लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम ले सकते हैं मिडिल एज ग्रुप जिसमें 40 से लेके 60 या 65 ईयर्स तक के लोग आ जाएंगे। और एक हम ले सकते हैं सीनियर एज ग्रुप यानी 65 ईयर्स प्लस। तो एक एक करके आई थिंक इनकी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंट फैक्टर्स रहेंगे हर एज ग्रुप में, किन बातों का हमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो यंग एज ग्रुप है उसके अपने चैलेंजेस हैं जी। भाई। उनका अपना सोशल सर्कल है, उनकी अपनी लाइफ है, वो सारे टाइमिंग्स ऊपर नीचे रहते हैं। जी बिल्कुल। स्पेशली अगर आप किसी जॉब में हैं, आजकल तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, जी। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी। तो अभी हम 18 टू 40 वाले एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जो यंग एज ग्रुप है। जैसा कि आपने कहा, इस एज ग्रुप में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो पहले अगर हम प्रोज की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें, वो ये है कि जितना यंग पेशेंट रहेगा और डिजीज़ भी जितनी जल्दी पकड़ में आएगी, जैसे इस एज ग्रुप में आपको सारी प्री डायबिटीज़ देखने को मिलेगी, अर्ली डायबिटीज़ देखने को मिलेगी। यानी वो लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली पता लगा है कि उनकी शुगर एलिवेटेड है या उन्हें डायबिटीज़ है, या अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए वो डायबिटीज़ से बचना चाह रहे हैं, प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो इस एज में रिजल्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि इस एज में जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बॉडी की जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी है, या अगर आप कुछ भी डाइट और एक्सरसाइज की इंटरवेंशन करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और बहुत इफ़ेक्टिवली देखने को मिलता है। तो ये एडवांटेज रहती है 18 टू 40 ईयर एज ग्रुप में। अब आपके पॉइंट पे आते हैं कि आपने कहा कि उनकी कुछ सोशल लिमिटेशंस हैं, वो डेफिनेटली हैं। ये एज ग्रुप है जहाँ पे वर्क प्रेशर और सोशल प्रेशर मैक्सिमम रहता है। तो वर्क प्रेशर के टर्म्स में भी बहुत से जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनके ऑफिस आवर्स हैं, वर्क आवर्स हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं कई बार एक एक्सरसाइज शेड्यूल के लिए टाइम निकालना या अपनी डाइट एक डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपेयर कर पाना। तो ये ज़रूर एक ट्रेड ऑफ है कि अगर वो अच्छे टाइम मैनेजमेंट से, अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस से इस पॉइंट को काउंटर कर पाते हैं तो उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 100% रिवर्सल इज ऑलमोस्ट गारंटीड। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। इसी एज में सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, एडवर्टाइजिंग का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ खाइए या इस तरीके से एक्सरसाइज करिए या ये मत करिए। तो यस, उनको थोड़ा एक बेटर इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनना पड़ेगा।
अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आंखें खोल के एजुकेट होना पड़ेगा डायबिटीज़ के बारे में। बट क्योंकि यंग जनरेशन है, बहुत मीडिया सेवी और टेक फ्रेंडली है, तो ये उनकी एडवांटेज भी है। अगर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के फॉलो करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैसे आजकल जहाँ पे लाइफस्टाइल जनरली बिगड़ा हुआ है मेजर सिटीज़ में, जी पहले सिर्फ डोमिनोज डिलीवरी करता था, अब तो सब कुछ अच्छा खाना भी डिलीवर हो जाता है। तो बजाय उस टाइप के हाई कार्ब डाइट लेने के, आज वो ऑप्शन हमारे पास है कि हम अच्छा खाना भी मंगा सकते हैं। वो अपने ऊपर बिल्कुल। है। अब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं वो इवन रिमोट एरियाज़ में भी डिलीवरी कर रही हैं। और आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। आप देख के सुपरमार्केट से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी फूड प्रोडक्ट अगर कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट चाहते हैं तो आप आसानी से मंगा सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आजकल तो इवन ऑनलाइन ट्रेनर्स आर देयर, लोग उनको देख के एक्सरसाइज घर बैठे हुए कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर सकते हैं, जगह जगह जिम्स खुल गए हैं। तो जैसे जैसे हम एज अ सोसाइटी एडवांस हो रहे हैं, बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन फॉर द एजुकेटेड पर्सन, फॉर द इन्फॉर्म्ड पर्सन, जरिए भी बढ़ रहे हैं, टूल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बस फ़र्क ये है कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया आज भी जो डाइट एक्चुअली ख़राब है उसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो जी उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये जो अपना नेक्स्ट एज ग्रुप है, 40 प्लस वाला, टू जो हमारा सीनियर सिटीजन वाला ग्रुप आ जाता है, जी, उसके चांसेस कैसे होते हैं? तो ये जो 40 टू 65 वाला एज ग्रुप है, आपके मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं डायबिटीज़ के पहली बार ट्रीटमेंट लेने शायद इसी एज ग्रुप में आएंगे। क्योंकि यंगर एज में 18 टू 40 की जो एज ग्रुप है उसमें जबकि डायबिटीज़ स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन जनरली क्योंकि अर्ली डिजीज़ होती है तो उसके सिम्टम्स या तो होते नहीं हैं या इग्नोर कर दिए जाते हैं, माइनर सिम्टम्स होते हैं। 40 टू 65 में जब ऑलरेडी आपको बीमारी हुए कुछ साल हो चुके होते हैं तो उसके एक्चुअल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके ऑर्गन सिस्टम्स पे डैमेज शुरू हो जाएगा। आपकी नर्व्स डैमेज की वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं, आईज की डैमेज की वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं, किडनी के डैमेज की सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकती हैं। अच्छा, इस एज में ऑब्वियसली जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम नहीं रहेंगे जो 18 टू 40 की एज में है शायद। लेकिन इस एज में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डायबिटीज़ रिवर्सल का देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी कंपेयर टू दी 18 टू 40 एज ग्रुप, लेकिन इस एज में भी डायबिटीज़ रिवर्सल 100% पॉसिबल है। डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर और आएगा कि हमारा जो फोकस है हमेशा वो सिर्फ एक टनल विजन होके डायबिटीज़ पे नहीं रहना चाहिए, एक ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ पे रहना चाहिए। डायबिटीज़ के अलावा भी जो हेल्थ या फिटनेस इश्यूज होंगे, जैसे कि जो पेशेंट है वो ओवरवेट हैं या उनके जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस स्टार्ट हो गए हैं, या कुछ थायराइड इश्यूज हैं, या कुछ लिवर इश्यूज हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी हमें साथ में देखकर चलना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज करेंगे। आप जो भी डाइट या एक्सरसाइज प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल फॉलो करेंगे, उसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने का और ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ फिटनेस को भी बेटर करने का कवरेज ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वो बात भी सही है कि शुरू में हमें सिम्टम्स पता नहीं लगते हैं, और यंगर एज ग्रुप में इवन जस्ट क्रॉसिंग 40 हम लोग फिर भी भगवान होते हैं, सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। जी वो एक्चुअली गलत है। जितना जल्दी आप उस चीज़ को एड्रेस कर लें उतना आसान हो जाएगा। जी तो वो भी एक फैक्टर रहता है कि वो एजुकेशन अभी भी लोगों में है नहीं कि एटलीस्ट एक बार साल में एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करा लें, अगर कुछ है तो उसको एड्रेस करें। करेक्ट। तो ये तो हो गया टिल अबाउट सीनियर सिटीजन्स।
जहाँ पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब अगर 65 क्रॉस कर लिया, आप सीनियर सिटीजन वाले ब्रैकेट में आ गए हो, वहाँ पे क्या एडिशनल चैलेंजेस आते हैं? ओके, सो सीनियर सिटीजन वाली जो कैटेगरी है 65 प्लस, जो मेजर मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं डायबिटीज़ रिवर्सल को लेकर, या जो गलत ख्यालात हैं लोगों के दिमाग में, वो जनरली इसी एज ग्रुप के बारे में है। जो पॉपुलर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं ये एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब तो 65 प्लस हो गए, अब डायबिटीज़ तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ डायबिटीज़ साथ रहेगी, डायबिटीज़ की दवाई साथ चलेगी। इस एज ग्रुप में क्या हो सकता है कि मुझे कुछ करना था तो मैं पहले करता जब मैं यंग था, अब 65 प्लस में आके कुछ एक्सरसाइज या कुछ डाइट करके क्या फ़ायदा। तो ये वाली थिंकिंग कंप्लीटली गलत है। 65 की एज के ऊपर ऑब्वियसली बॉडी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वो सेम चीज़ें करना जो शायद एक 18 साल का यूथ कर सकता है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो 10-20% से ज़्यादा नहीं है। उस एज में भी 65 प्लस की एज में भी अगर आप एक साइंटिफिकली प्लान्ड डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन हैं, तो 100% आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास जो इसी एज ग्रुप में हैं, इवन अप टू द एज ऑफ 80, 85, 90 ईयर्स भी, एंड अपनी एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज और डाइट के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, डायबिटीज़ में भी, हाइपरटेंशन में भी, वेट लॉस में भी, ओबेसिटी में भी। इस एज में जो आपको दो तीन फैक्टर्स ज़रूरी ध्यान रखने पड़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इस एज तक जो डिजीज़ होती है जनरली वो अर्ली डिजीज़ नहीं होगी, वो एस्टैब्लिश्ड डिजीज़ होगी। आपको मॉडरेट टू सिवियर डायबिटीज़ मिल सकती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको एक ग्रेजुअल स्टेप वाइज स्लो मैनर में करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मुझे 15 साल से डायबिटीज़ है और 2 हफ्ते में मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, है ना। तो उसको थोड़ा आपको एक ग्रेजुअल स्टेप वाइज अप्रोच में एक एक मेडिसिन हटाकर या धीरे धीरे जो है डाइट और एक्सरसाइज पे एस्टैब्लिश करके, इंजेक्शंस रिड्यूस करके या डोजेज रिड्यूस करके आपको एक स्लो कंजर्वेटिव थोड़ा वे में चलना पड़ेगा। सेकेंडली, यही वो एज है जहाँ मैक्सिमम चांसेस हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ के। कोमॉर्बिडिटी यानी डायबिटीज़ के अलावा और भी कुछ मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कॉमनली मिलता है, हाइपरटेंशन, आपका किडनी डिजीज़ हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकती है। तो जब भी आप मेडिसिन प्लान कर रहे हैं, चाहे उन्हें बढ़ाना है चाहे उन्हें हटाना है, या डाइट और एक्सरसाइज, तो वो जो को एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जो साथ में चल रही हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, इसी एज में पॉली फार्मेसी बहुत मिलेगी आपको। बिल्कुल। पॉली फार्मेसी का मतलब है कि एक एक पेशेंट 10-10, 12-12 गोलियां ले रहा होगा। दो गोलियां शुगर की हो गई, दो बीपी की हो गई, दो हुँ। कोलेस्ट्रॉल की हो गई, फिर उनके साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए एक और गोली हो गई। तो इस तरीके से आपको एक पॉली फार्मेसी या पॉली मेडिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक मेडिकल प्रोफेशनल का रोल बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि अगर मेडिसिन रिड्यूस करी जाए या मेडिसिन के बिना चला जाए, तो उसको एक सही तरीके से किया जाए, हर मेडिसिन का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और डोजेज को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा इस एज में आपको जनरली फिज़िकल फिटनेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। एक जो स्टैंडर्ड है लोगों के दिमाग में फिजिकल फिटनेस के इस एज में, तो वो इतना होता है कि यार 65 प्लस ना, चल रहे हैं बहुत है, हाँ। ठीक है चल रहे हैं, अपना काम कर लेते हैं बहुत है, जो मेरे हिसाब से एक्यूरेट नहीं है। इस एज में भी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत मिलता है इस एज ग्रुप में, फॉल्स और फ्रैक्चर्स बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट जो फॉल रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं वो कई बार फेटल भी हो जाते हैं, जान भी जा सकती है उसमें। तो मसल मास और बोन मास को मेंटेन करना इस एज में बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अगेन डाइट एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहे हैं,
वो सिर्फ डायबिटीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए, उसको आपकी ओवरऑल फिटनेस, मसल मास, बोन मास, ये सारे फैक्टर्स भी कवर करने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूँगा, अगर आपने पूरी लाइफ भी डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए कुछ नहीं किया है और आप 65 की एज के ऊपर हैं और आप आज भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी इट इज़ अ गुड थिंग। एक अच्छी चीज़ है, आप आज भी शुरुआत कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि एज ज़्यादा है तो शायद मैं बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या डाइट और एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। नहीं, लाइफस्टाइल चेंज तो ऑब्वियसली काम करेगा ही, जी डिपेंडिंग आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पे। ज़्यादातर लोग आई थिंक ये भूल जाते हैं कि डायबिटीज़ आइसोलेशन में नहीं है, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक बार आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, तो बाकी की चीज़ें जो आपने मेंशन किया है, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सारे उसी से रिलेटेड है। अगर आपने आज इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो कल इनका भी फेलियर हो सकता है। बिल्कुल। तो जो आई थिंक समरी है वो ये रहेगी कि डायबिटीज़ रिवर्सल थ्रू डाइट, एक्सरसाइज यानी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हर एज ग्रुप में पॉसिबल है। मेहनत के साथ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मेडिकल प्रोफेशनल का वहाँ होना और उसकी सुपरविजन में एक साइंटिफिक प्लान फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और एक चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, जो पहले भी बोला था, साल में एक बार एक जी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करा लें, जी मेल और फीमेल। अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए, तो उसका इलाज भी आराम से हो सकता है। अगर उस चीज़ बिल्कुल। को आपने इग्नोर कर दिया, तो आगे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, जितनी जल्दी आपको पता लगेगा, जितने आप प्रोएक्टिव रहेंगे, उतना बेटर और फास्टर रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू अगेन इस पूरे नॉलेज सेशन के लिए। और मोस्ट वेलकम। आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी सेशंस होते रहेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।